हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 22 फरवरी को बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 6+6 कुल 12 नंबर आपके कंप्लीट होने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी पद्यांश का हो या गद्यांश का हो, किसी भी पद्यांश का या गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखोगे, उससे आधारित अन्य प्रश्नों का उत्तर कैसे करोगे, यानी गद्यांश और पद्यांश को आप कैसे हल करोगे 22 फरवरी 2024 को हिंदी के पेपर में, इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं वो कैसे हल करते हैं गद्यांश और पद्यांश को। तो चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित गद्यांशों पर, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर 2 गद्यांश आप देखोगे, परीक्षा में 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला गद्यांश यहाँ पर जो दिया गया है, इसके 3 प्रश्न हैं, इन्हीं को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। पहला है गद्यांश, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अब इस गद्यांश का पहला प्रश्न यहाँ पर आप जैसे ही देखोगे पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना है, कैसे लिखना है, सबसे पहले आप ध्यान देंगे प्रश्नोत्तर संख्या आप इस तरह से डाल देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 1 के अंतर्गत है तो 1 जो भी होगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अथवा वाला कर रहे हैं तो अथवा, प्रश्नोत्तर संख्या 1। फिर आप क्या करेंगे, एक और हेडिंग डाल दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा संकेत। कौन सी हेडिंग, संकेत आप हेडिंग डाल दीजिएगा। और संकेत हेडिंग डालने के बाद जिस गद्यांश के प्रश्नों को आप सॉल्व कर रहे हैं उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख लेना। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, हे भगवान तब के लिए ये शुरुआत के शब्द हैं गद्यांश के, और अंतिम के शब्द क्या है, रही है मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद आप संदर्भ काले पेन से हेडिंग डालिएगा। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, किसी भी पाठ का या किसी भी गद्यांश का प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में संदर्भ को शार्ट तरीके में लिख देते हैं, जो कि गलत है। संदर्भ को शार्ट तरीके में आपको नहीं लिखना है, बिल्कुल विस्तृत लिखिए। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है, यदि आप ऐसे लिखोगे तो आपके 2 में से पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा दोनों तरफ से, के गद्य खंड, क्योंकि गद्यांश होता है गद्य खंड का भाग, गद्य खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे। में संकलित पाठ का नाम क्या है, ममता शीर्षक पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है, और जिसके लेखक या इसके लेखक कौन हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से आप संदर्भ लिखिएगा, और आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिखिएगा, बस बदलना क्या है, पाठ का नाम जिस पाठ से गद्यांश लिया गया हो और लेखक का नाम बदलना है, बाकी सब कुछ यही रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। यदि गद्यांश होता मित्रता पाठ से तो यहाँ पर मित्रता शीर्षक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरह से आप लिख देते, लेकिन ये पाठ है ममता, और पाठ का नाम ममता है, और लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। अब दूसरा प्रश्न
प्रश्न यहाँ पर है गद्यांश का मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है आपको। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, पूरे गद्यांश की व्याख्या कर देते हैं, जो कि गलत है। वही आप व्याख्या करें जो रेखांकित अंश हो। अब यहाँ पर रेखांकित अंश है क्या? हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। ये है रेखांकित अंश। अब इसकी व्याख्या क्या होगी? बिल्कुल आसान शब्दों में मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है? जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता अपने पिताजी से कहती है कि हे भगवान, मेरे इस पिता को धिक्कार है। यानी वह सोच रही है कि मेरे इस पिता को धिक्कार है, जिसने मुसीबत के समय के लिए अपना ईमान बेचकर, यानी ईमान धर्म बेचकर घूस के रूप में यह विपुल स्वर्ण क्या कर दिया है, विपुल जो है स्वर्ण राशि प्राप्त की है। मेरे यह पिता भी कितने मूर्ख हैं कि जो यह नहीं जानते कि हम अपनी इच्छा के विरुद्ध, यानी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, यानी परम पिता के इच्छा के विरुद्ध इतना आयोजन। यहाँ पर शब्दों को थोड़ा सा बढ़ा के आपको लिखना है, विस्तृत रूप से लिखना है। और वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से भी कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। तो ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए यहाँ पर विस्तृत रूप से लिख दिया गया है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है? अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? तो उन्होंने क्या किया था, यानी चूड़ामणि ने क्या किया था? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे उत्तर क्या होगा, और इसका उत्तर अधिकांश रूप से आप गद्यांश में ही ढूंढ कर लिख लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर होगा अपने पिता के द्वारा शेर शाह से उत्कोच यानी घूस के रूप में लिए गए स्वर्ण के सिक्के ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो इस तरह से गद्यांश को आपको हल कर देना है। अब बारी आती है पद्यांश को कैसे हल करोगे। तो यहाँ पर जो पद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना है, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। पहला पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांग है, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुनै गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। ये है पद्यांश। अब इस पद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का के अंतर्गत है, तो 2 का मैंने लिख दिया। और इसके बाद आप यहाँ पर भी हेडिंग डाल दीजिएगा काले पेन से संकेत। और इसके बाद आप पद्यांश के जिस भी पद्यांश को हल कर रहे हैं उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख लेना इस तरह से काले पेन से, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, चरण कमल बंदो, और अंतिम के शब्द क्या हैं, तेहि पाई। इस तरह से मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल दी है। अब संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिखिएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि काव्यखंड भी आप काले पेन से लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। में संकलित पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है, पद शीर्षक पाठ। और पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, जिसके रचयिता, यहाँ पर रचयिता लिखा जाता है। पद्यांश में जब हम संदर्भ लिखते हैं तो जिसके रचयिता लिखते हैं, गद्यांश में जब संदर्भ लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है, जिसके या इसके लेखक। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। पद्यांश में जिसके रचयिता, गद्यांश के संदर्भ में जिसके लेखक लिखा जाएगा। कौन है रचयिता, सूरदास जी हैं। तो किसी भी पद्यांश का आप संदर्भ सेम इसी तरह से लिख सकते हैं, बस आपको पाठ या शीर्षक का नाम बदल देना है और रचयिता का नाम बदल देना है। जैसे कि यहाँ पर यदि होता
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस तरह से बदल देते हैं आप लोग। तो यहाँ पर पाठ का नाम और रचयिता का नाम ही बदलना है, बाकी सेम संदर्भ इसी तरह से लिखिएगा। संदर्भ जब आप ऐसे ही लिखोगे तो 2 नंबर ये भी आपके पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे अगला प्रश्न है पद्यांश का, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है, पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश क्या है? यहाँ पर जाकी कृपा पंगु गिर लांघ है, अंधे को सब कछ दर्शाई। और दूसरा है यहाँ पर दूसरी लाइन में, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलें सिर छत्र धराई। क्या होगी व्याख्या? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे आप सभी लोग, रेखांकित अंश की व्याख्या ये हेडिंग डाल दी जाएगी। इस तरह से आप लोग सेम ऐसे ही लिखिएगा। और इसके बाद सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति क्या कर जाता है? पर्वत पर चढ़ जाता है, यानी पर्वत को लांघ जाता है। जाकी कृपा पंगु गिर लांघ है, अंधे को सब कछ दर्शाई। और जिनकी कृपा से अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। आगे लिखा है, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलें सिर छत्र धराई। और क्या होता है? बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है मेरे प्यारे बच्चों। गूंगा व्यक्ति, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर चलने लगता है, सोने का छत्र धारण कर चलने लगता है। तो बिल्कुल आसान है व्याख्या। और यदि आप किसी भी पद्यांश से रिलेटेड व्याख्या की वीडियो देखना चाहते हैं, किसी भी पाठ की, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, पद्यांश का तीसरा प्रश्न है, किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कछ दर्शाई। तो जब आपको पद्यांश की व्याख्या पता होगी तो जो दूसरा के बाद तीसरा प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर जैसे कि ये तीसरा प्रश्न है, तभी आप इस तरह के उत्तर को, यानी इस तरह के प्रश्न का उत्तर कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे कि उत्तर क्या होगा? ईश्वर की जब कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सेम इसी तरह से आपको पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और अन्य प्रश्न का उत्तर लिखना है। आपके 6 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। और पद्यांश का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी तरह से लिखिएगा। गद्यांश का भी आप सेम इसी तरह से हेडिंग डाल के अच्छे से रेखांकित अंश की व्याख्या, संदर्भ और जो अन्य प्रश्न होता है उसका भी उत्तर लिखोगे। आपके कुल 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। 22 फरवरी को सेम इसी तरह से आप लोग करेंगे, आपके ये 12 नंबर बिल्कुल पूरे पूरे मिल जाएंगे। ये मैं आपको अच्छा सा तरीका बता चुका हूँ इस वीडियो में। आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें। जय हिंद।